अब बोलोगे यार लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, ये बताओ लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा। मान लो ये अपन लोग के पास एक सर्कल है, ये सर्कल अपन लोग के पास, मान लो ये अपन लोग के पास सेंटर है, ये ए से पार्टिकल गया बी पे, ए से पार्टिकल गया बी पे और यहाँ पे, और ये बताओ यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी वो क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनना यार, बहुत ध्यान से, इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। ये बताओ ए पे अगर मैं पूछूंगा ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा अपन लोग के पास, टेंजेंशियल होने वाला है, क्या टेंजेंशियल होगा। तो इसका मतलब ए से बी, तो मैं पूछूंगा ये हमारे पास एस है और ये अपन लोग के पास ये रेडियस है, तो ये मतलब लीनियर वेलोसिटी होता क्या है, लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू होगा डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। लीनियर वेलोसिटी होता क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय लीनियर टाइम, तो ये होगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब डेल्टा एस का मतलब ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे डेल्टा एस, ए से बी का डिस्टेंस जो होगा वो डेल्टा एस है। ये मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू होगी डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टाइम। इसका मतलब ये अपन लोगों के पास जो एंगल होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ये होगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। अब ये बताओ मैं क्या कर सकता हूं, एक और चीज बोल सकते हो क्या, मुझे पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस होता है, तो मतलब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ये होगा डेल्टा एस बाई ये क्या होगा यहाँ पे आर्क बाय रेडियस, मतलब आर हो जाएगा। आप क्या करो इसके अंदर डेल्टा थीटा को आप पुट्टाफिकेशन करो, इसके अंदर आप इसके अंदर पुट्टाफिकेशन करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा थीटा की जगह आ जाएगा डेल्टा एस बाई ये होगा आर डेल्टा टी, कितना हो जाएगा अपन लोग के पास आर डेल्टा टी। ये मतलब डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है क्या, आज से नहीं तो हमेशा से देखते आ रहे हो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, लीनियर वेलोसिटी। मींस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा अपन लोग के पास v बाई आर। क्या ये हमेशा एंगुलर वेलोसिटी, क्या हमेशा इसका फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर होने वाला है क्या, क्या ये हमेशा v बाई आर होगा, क्या ये हमेशा v बाई आर होगा, मतलब आया तो है v बाई आर ही होगा, क्या दिक्कत है इसका मतलब। ये हमारे पास इट इज ओनली वैलिड फॉर, इट इज ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन, वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन के लिए सिर्फ वैलिड होगा। क्यों ऐसा, रीजन क्या है, तो मुझे पता चल गया ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। मुझे एक और चीज पता चला था, s इज इक्वल टू होता था r थीटा, s इज इक्वल टू r थीटा, और यहां पे मुझे पता चला v इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे r ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या था r ओमेगा। ये हुआ अपन लोगों के पास फर्स्ट वे में, पहला वे है इसको अप्रोच करने का, आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा अपन लोगों के पास, बहुत आसान, s इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे r थीटा। आप डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, आप डिफरेंशिएट करो, आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा ds बाई dt इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास r टाइम्स ऑफ d थीटा बाई dt हो जाएगा। अरे यहां तक क्लियर हुआ, ds बाई dt को आप क्या लिखते हो v, और ये d थीटा बाई dt को आप क्या लिखते हो, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया r ओमेगा। अरे यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक मस्त क्लियर हुआ कि नहीं बाबा, यहां तक क्लियर हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, ये हमेशा वैलिड नहीं, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है, सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है। आगे चलते हैं, कुछ इसके बारे में और इंफॉर्मेशन जानते हैं, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कुछ कॉपी पेस्ट करूंगा और हटाने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनना। तुरुरु, ठीक, यहां तक चल, आगे चलता है। देखो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर क्या सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइंड है, पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओमेगा इज ओनली डिफाइंड फॉर, ओनली डिफाइंड फॉर सर्कुलर मोशन, क्या ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा डिफाइंड है, पहला सवाल ये आ रहा है भेजा के अंदर। दूसरा सवाल है कि ये क्या जो हमारे पास सवाल है ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, क्या ये हमेशा 100% वैलिड है, 100% वैलिड है एवरीवेयर, हर जगह आप लगा सकते हो क्या, आप हर जगह लगा सकते हो। तो इसका ये हमारे पास दो सवाल है, और दो सवाल का आंसर जानने के लिए आपको मुस्कुराना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा भाई साहब एआर स्टाइल में सीखेंगे, एआर स्टाइल में हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन करें। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप
ये बताओ, ये हम लोग देख रहे हैं ऐसे किसी चीज को, मान लीजिए हमारे पास पेन को देख रहा है, पेन ऊपर गया, हमारे पास एंगल और बढ़ा और ऊपर 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 करते गया, मतलब यहां से मैं ऐसे किया तो ये बताओ कुछ एंगुलर कवरेज हुआ क्या? तो क्या वहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या? तो वहां पे भी तो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ये बताइए हमारे पास पेन है, ये हमारे पास पेन है, ये बताइए पेन हमारे पास कुछ इस तरीके से कवरेज किया, तो मैं पेन को, मान लो पहले पेन ऐसा था, फिर पहले पेन ऐसा था, उसके बाद कुछ ऊपर गया, तो मैं बोला कि अच्छा पेन ऐसा था, पेन ऐसे गया। इसका मतलब मैं इस पेन को देख रहा हूं क्या कुछ एंगल से, मतलब हमारी जो आंख है वो कुछ एंगुलर कवरेज कर रहा है कि नहीं कुछ टाइम के अंदर, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी वहां पे भी डिफाइन किया जा सकता है। इसका मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तब सर्कुलर मोशन के लिए क्यों सही हुआ? याद करना एक चीज, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इसका रीजन बहुत अच्छे से समझना, इसका रीजन बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे मान लीजिए अपन लोगों के पास सर्कुलर मोशन है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ये अपन लोगों के पास रेडियस है, यहाँ पे अपन लोगों के पास एक रेडियस है। आप बात करोगे, ये बताओ, मैं पूछूंगा लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, बी पॉइंट पे भी वेलोसिटी टेंजेंशियल होने वाला है, टेंजेंशियल होगा होगा होगा, समझ में आ रहा है? सपोज करो ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे स्पीड तो कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। आप देखो पहले डायरेक्शन ऐसा था, पहले डायरेक्शन नॉर्थ में था, फिर ये डायरेक्शन और चेंज हुआ, डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट में जाएगा, डायरेक्शन हमारे पास साउथ में जाने वाला है, फिर डायरेक्शन अपन लोगों के पास ईस्ट में जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, स्पीड की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है बट डायरेक्शन जो होगा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, डायरेक्शन अपन लोगों के पास चेंज होता रहता है। इसको इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यहां पे देखोगे कि ये जो वेलोसिटी है और वेलोसिटी और आर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, v और r के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे ओमेगा जब निकाले थे, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर जो निकाले थे, आप क्या करने वाले हो? v बाई आर हमेशा सही नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये इसलिए सही हुआ, ये सर्कुलर मोशन के लिए इसलिए सही हुआ बिकॉज v और r हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये मैं बोल सकता हूं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, आप मत लिखो, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर, मतलब आर के v का वह कंपोनेंट देना है जो r के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग इसका मतलब जो ओमेगा का फॉर्मूला आता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होगा v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे r, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r होने वाला है। और मुझे पता है कि इन सर्कुलर मोशन, बहुत ध्यान सुनना, इन सर्कुलर मोशन के अंदर v एंड r और आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें जो होते हैं वो v परपेंडिकुलर को न लिखते हुए v डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। मतलब क्या होगा, v परपेंडिकुलर का मतलब हो गया, मतलब v का वह कंपोनेंट लेंगे जो r के परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसे बोलो, r का वह कंपोनेंट लोगे जो v के परपेंडिकुलर होगा, मतलब v और हमारे पास r आपस में परपेंडिकुलर होगा, तब ये ओमेगा का फॉर्मूला आप लगाओगे तो सही आने वाला है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो हमारे पास मीन्स कंपोनेंट ऑफ v, मीन्स टेक कंपोनेंट ऑफ v, हम लोग बोल सकते हैं क्या, टेक दोस कंपोनेंट ऑफ v which is perpendicular to ये होगा हमारे पास r या कोई भी और डिस्टेंस दिया रहेगा, समझ आ रहा है? तो v का वह कंपोनेंट लेना है जो r के परपेंडिकुलर होगा, तब ये ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारे पास o है, तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको एक और तरीके से लिखने वाले ओमेगा ऑफ a, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू o के रेस्पेक्ट में a का एंगुलर वेलोसिटी लिखोगे तो क्या लिखने वाले हो, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r, v परपेंडिकुलर है क्या v, और ये क्या होगा अपन लोगों के पास r, बिकॉज v एंड r आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से ओमेगा ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू a का मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं रे बाबा, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। यहां तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं यहाँ पे लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास ये बताओ क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या,
ये देखो लीनियर वेलोसिटी है, ये क्या अपन लोगों के पास लीनियर, मतलब ओ के रिस्पेक्ट में ये है हमारे पास पार्टिकल जो है पी, वो ए पॉइंट पे हमारे पास, और ओ के रिस्पेक्ट मुझे एंगुलर वेलोसिटी। बोलोगे कैसे 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 कैसे, समझ नहीं आया भाई, समझ नहीं आया मतलब समझो, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास ए है, तो ये हमारे पास ओ के रिस्पेक्ट मतलब ओ हमारे पास ऐसे है, ओ के रिस्पेक्ट में मेरे को ए को देखना है, बहुत ध्यान सुनना, ओ के रिस्पेक्ट मुझे ए को देखना है, तो ये बता ए कुछ टाइम बाद यहां पहुंचेगा, ये कुछ टाइम बाद यहां पहुंचेगा, मतलब हम लोग हमारे पास आग ऐसी है, फिर धीरे 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 ऐसे मतलब ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो ये बता हमारे पास कुछ एंगल चेंज हुआ कि नहीं, देखो ये ऐसा था, फिर ये चेंज होते 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 अपन लोग के पास यहाँ पे मतलब कुछ एंगल फिर ये बन जाएगा, फिर कुछ एंगल यहाँ पे बन जाएगा, तो ये बताओ कुछ एंगुलर चेंज हो रहा है कि नहीं वहां पे, अगर एंगुलर चेंज होगा तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि वहां पे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड होगा, और मुझे पता है कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन नहीं हो सकता, आप किसी भी मोशन के लिए निकाल सकते हो। ये देखो ये हमारे पास ये v है और ये अपन लोगों के पास r है, बहुत ध्यान सुनना, ये अपन लोगों के पास क्या है, ये r है, ओ सी, ओ के रिस्पेक्ट में निकालना है, मुझे पता करना है कि ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ के रिस्पेक्ट में मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। ये बताओ v परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, मतलब v का वो कंपोनेंट देना जो r के, मतलब देख रहे हो v और r आपस में परपेंडिकुलर, o के रिस्पेक्ट मतलब o और v के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, 4 मीटर, v किधर है अपन लोगों के पास, ऐसे है, तो ये बताओ v और हमारे पास जो डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होगा 10 डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 0, ये होगा हमारे पास 2.5 और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, 2.5 रेडियन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2.5 रेडियन का चेंज होगा, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। मैं बोला सपोज करो ये मान लो ये पार्टिकल जो है वो हमारे पास यहाँ पे पहुंच गया, पार्टिकल ए डैश पे पहुंच गया, ए डैश पे पहुंच गया, मैं बोला ए डैश पे पहुंच गया हमारे पास, ठीक है, ये एंगल अपन लोग के पास बनाया, लेट सपोज ये एंगल बनाता है 37 डिग्री, ये एंगल कितना बनाता है 37 डिग्री, और मैं बोला जो स्पीड है अभी भी हमारे पास कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, स्पीड कितना है अपन लोगों के पास 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बोल रहा है क्या ओमेगा ऑफ ए डैश विथ रिस्पेक्ट टू ओ, बताओ क्या होगा, तो मुझे क्या करना है, ये बताओ ये r है और ये अपन लोगों के पास v है, क्या ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर है क्या, ना परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, v का हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे अपन लोग, तो ये बताओ v का अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे, ये 37 है, ये 37 है, तो ये बताओ ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये है 10, तो बहुत ध्यान सुनना, ये हो जाएगा 37, तो ये बताओ ये अगर 37 है, ये हो गया 37 है, तो ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 53 हो जाएगा, ये अपन लोगों के पास 53 हो जाएगा, अरे समझो ना, ये कुछ ऐसा है अपन लोगों के पास, ये कुछ ऐसा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है अपन लोगों के पास, और ये बताओ अगर ये 37 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास लाइन है, तो ये बताओ ये भी कितना होने वाला है 37 डिग्री होगा, यहां तक क्लियर हुआ, ये भी कितना होगा अपन लोगों के पास 37 डिग्री होने वाला है। नो। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे v का वह कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर, इसका मतलब 10 cos, ये होगा 10 मीटर पर सेकंड है, ये r है, ये क्या है अपन लोगों के पास r, ये बता 10 है अपन लोगों के पास, हम लोग ऐसा करें 10, तो ये बता 10 का कंपोनेंट हम लोग क्या करने वाले, एक कंपोनेंट ऐसा करेंगे और एक कंपोनेंट क्या करेंगे इसके परपेंडिकुलर करने वाले, एक इसके डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर, देखो ये हमारे पास जो रेडियस है उसके अलोंग और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये 53 हुआ, तो ये कितना होने वाला अपन लोगों के पास 37, तो ये बता ये वैल्यू कितनी होगी 10 cos 37 डिग्री, 10 cos जिससे एंगल अटैच होता है उस पे cos कंपोनेंट आता है, तो ये होगा 10 cos 37 डिग्री, तो 10 का एक कंपोनेंट आया 10 cos 37 डिग्री, और ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये बताओ ये 37 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे पता है कि 37 डिग्री के एंगल पे 37 डिग्री का अगर एंगल है, ये 37 डिग्री का एंगल है, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये कितना होगा 5, तो इसका मतलब 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब ये 3 होगा, तो ये कितना होने वाला है 5 होगा, तो यहाँ पे ओमेगा ऑफ ए डैश, तो इसका मतलब v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हम लोग क्या करने वाले हैं, ये r ले लो यहाँ पे, ये मतलब v परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री,
10 cos 37 डिग्री। अब देखो 10 cos 37 डिग्री और ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके ए डैश का जो डिस्टेंस है, ये बताओ आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? परपेंडिकुलर है। ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 5। cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 4/5, 4/5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5। तो ये होगा अपन लोगों के पास 5 2 10, 4 2 8/5, कितना आ जाएगा? 8/5। सॉल्व करोगे 5 1 5, 30, 1.6 रेडियन पर सेकेंड आने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? अरे यहां तक फील आया कि नहीं? अरे आप समझो ना, आप समझो ना क्या करना है। जब भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है, जब भी आप एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, एंगुलर वेलोसिटी v और r, जो v और r लोगे वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब v का वह कंपोनेंट लो जो r के परपेंडिकुलर हो, या r का वह कंपोनेंट लो जो v के परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अपन लोग ये चीज सीखे हैं, यहां पे आप लोग ये चीज सीखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये ए बी डिस्टेंस नहीं दिया है अपन लोगों के पास। ए बी डिस्टेंस मान लो ये 4 मीटर है। ए बी डिस्टेंस अपन लोगों के पास 4 मीटर है। बोल रहा है क्या? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए से ए के रेस्पेक्ट, मतलब ए और बी की दूरी कितनी है हमारे पास? 4 मीटर। अब ये बता 10 cos ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये 4 मीटर है, क्या ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं। तो इसका मतलब एक कंपोनेंट आएगा अपन लोगों के पास, यह आ जाएगा 20 cos 37 डिग्री, 20 cos 37 डिग्री, इसको एक्स डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, और 20 sin 37 डिग्री, 20 sin 37 डिग्री ये ए के रेस्पेक्ट में इसको सर्कुलर मोशन कराने की कोशिश करने वाला है कि? तो इसका मतलब यहाँ पे ये आगे अपन लोगों के पास वेलोसिटी हो जाएगा 20 sin 37 डिग्री डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ये होगा 4 5 20, और ये बताओ sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? याद है? 37 डिग्री। तो sin 37 डिग्री की वैल्यू 3 4 5, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 5 इंटू ये हो जाएगा 3/5, तो 5 से 5 मरेगा, और ये बताइए कितना आ जाएगा? 3 रेडियन पर सेकेंड। अरे यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है किस तरीके से करना? चलते हैं आगे। बोल रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि बोल रहा है ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना है। ये 53 है अपन लोगों के पास। अब देखो क्या 5 और ए बी का डिस्टेंस के आपस में परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं। तो हम लोग 5 को क्या करने वाले हैं? इसको कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट क्या करेंगे? एक अलोंग द ए बी करेंगे और एक ए बी के परपेंडिकुलर, मतलब एक अलोंग द ए बी करेंगे और एक ए बी के परपेंडिकुलर करने वाले, एक अलोंग द ए बी और एक ए बी के परपेंडिकुलर। अब ये बताइए 53 है, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास? ये 53 हो जाएगा। बहुत ध्यान सुनना, अगर ये 53 है तो ये बताइए ये भी कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ये 53 हो जाएगा। और मुझे इसके अलोंग नहीं करना, मुझे इसके अलोंग करना है, इसके अलोंग करना है। ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास? 37, बिकॉज 90 डिग्री है। 53 प्लस 37 कितना होगा? 90 होगा। तो एक कंपोनेंट आएगा अपन लोगों के पास 5 cos 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट आने वाला है 5 sin 37 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आप निकालोगे तो ये होगा अपन लोगों के पास 5 sin 37 डिग्री डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब देखो आर और वी आपस में परपेंडिकुलर हो गए। ये बताओ 5 sin 37 डिग्री और ये 4 मीटर आपस में परपेंडिकुलर होगा। sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर? याद है? 37 डिग्री। 37 डिग्री वाला याद कर लो, ये चीज काम आएगा। जो होता है 37 के सामने वाला 3, मतलब 3 से स्टार्ट हुआ 3 4 और ये कितना होगा? 5। sin 37 डिग्री का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5। ये होगा 5 इंटू 3/5 डिवाइड बाई होगा 4। 5 से 5 मरेगा, वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/4 रेडियन पर सेकेंड। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं है जी? हाँ, तो यहां पे देखो आप एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल आ गया। इसके यूज देखो, यहाँ पे यूज देखोगे तो जबरदस्त मजा आने वाला है। ठीक है, एकदम भाई घबराना नहीं है। समझ में आ रहा है? एकदम घबराने का ही नहीं बिल्कुल भी। अरे यार घबराना क्या है यार? ठीक, यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या, बोल रहा है यहाँ पे क्या कि अपन लोग के पास एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी का बॉल बताओ विद रिस्पेक्ट टू इट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब ये हिट करेगा ग्राउंड को, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, मान लो ये अपन लोग के पास हिट करेगा, ये कुछ एंगल पे आएगा और मुझे पता है कि ये एंगल कितना होने वाला है। ये एंगल जिस एंगल से आप बॉल को प्रोजेक्ट करते हो वही एंगल होगा ये 30 डिग्री।
और ये बता स्पीड भी क्या होगी अपन लोगों के पास 10 मीटर पर सेकंड। अब बोलो कि ये आया कैसे? भाई साहब पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया हूं, आपने नहीं देखा तो आप जाओ देख कर आओ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बताओ यहां पे मुझे क्या करना है, ये अपन लोगों के पास O है और ये हीट करेगा अपन लोगों के पास ग्राउंड। लेट अस सपोज इसका नाम दे दो A। तो मैं बोला ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए ओ निकालना है, तो मुझे क्या करना है, V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या करोगे यहाँ पे R करने वाले। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा O से A का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये बताओ इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा 10 cos 30 डिग्री, एक कंपोनेंट आएगा 10 cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट आने वाला है 10 sin 30 डिग्री, एक कंपोनेंट आएगा 10 sin 30 डिग्री। ठीक, तो ये बताओ कौन सा कंपोनेंट लेने वाले हो, V के परपेंडिकुलर मतलब 10 sin 30 डिग्री का, 10 sin 30 डिग्री, और रेंज नहीं पता, रेंज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होगा यहाँ पे G होगा। तो ये बता U की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, और ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, डिवाइड बाई G की वैल्यू हो जाएगी 10, 10 से 10 मरेगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी 10 इंटू ये हो जाएगा √3/2, √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 5√3, ये कितना हो जाएगा 5√3 मीटर। तो ये होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये होगा 5 डिवाइड बाई, और ये होगा 5√3, और ये हो जाएगा 5 से 5 मरेगा। तो ये बताओ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा 1/√3 रेडियन पर सेकंड, कितना हो जाएगा यहाँ पे रेडियन पर सेकंड। अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ, आगे चले, आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए, यहाँ पे देखो अब अलग वेराइटी का है। अब ए के रिस्पेक्ट में जब पूछते थे तो वहां पे कोई वेलोसिटी नहीं होती थी, तो ये बता ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है, तो आप करोगे क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और क्या लोगे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी, और डिवाइड में क्या होगा यहाँ पे ए बी। तो इसका मतलब वह वेलोसिटी लोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, याद है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस क्या कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको साइन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा और नीचे वाले डायरेक्शन क्या लेने वाला हूं, निगेटिव लेने वाला हूं। नीचे वाले डायरेक्शन क्या लेने वाले, निगेटिव लेने वाले। तो ये मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक तो आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री, 10 cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, और वैल्यू यहाँ पे दिया है 10। तो ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी को b विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे तो कितना होगा 5 माइनस 10, और इसका मॉड्यूलस लेना, मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव लेना, या हम लोग ऐसे बोल सकते हो मतलब साइन नेगेटिव। तो अरे आप नेगेटिव लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लो नेगेटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलोगे नेगेटिव मॉड्यूलस लगा दिए फौरन। तो ये होगा 5 माइनस 10 डिवाइड बाई। अब ये बताओ ए बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहा है, तो एक कंपोनेंट ऐसा है 5, और ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ये होगा 5 माइनस 10 डिवाइड बाई एबी की वैल्यू, एबी की वैल्यू ले लो यहाँ पे 5 मीटर, तो ये होगा अपन लोग के पास 5, तो ये वैल्यू कितनी होगी -5 डिवाइड बाई 5, ये आएगा -1 रेडियन पर सेकंड। -1 रेडियन पर सेकंड का मतलब हो गया कि अगर आप एक क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हो, तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन। ये क्या बताता है अपन लोगों के पास, सेंस ऑफ रोटेशन बताएगा, सेंस ऑफ रोटेशन बताने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक मस्त क्लियर हो गया कि नहीं ये बताओ। तो यहां पे हम लोग क्या करिए, यहां पे ये किए कि ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं लेता हूं पॉजिटिव, और नीचे वाले वेलोसिटी के जो डायरेक्शन है उसको लेता हूं यहाँ पे निगेटिव। अरे यहां तक क्लियर हुआ, मस्त। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बताओ। ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्या करोगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, और क्या लोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड पे क्या होगा यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस, और पी क्यू डिस्टेंस यहाँ पे नहीं पता, पी क्यू डिस्टेंस नहीं पता, तो यहाँ पे अभी वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे कुछ। लेट अस सपोज ये हम लोग 3 मीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ वेलोसिटी ऑफ पी, तो ये बता एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा सिर्फ उसी पे मेरे को फोकस करना है। तो ये बता जिससे कॉस जिससे एंगल अटैच होता है उससे क्या आता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या आने वाला है साइन। तो ये होगा 6 cos 37 डिग्री, और ये कितना आएगा 6 sin 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 3 जा 6, मतलब ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर वाला, मतलब वाई डायरेक्शन में। और ये कितना आ जाएगा 8 cos 30 डिग्री, और ये आ जाएगा 8 sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अरे यहां तक क्लियर। अब बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ पी, तो ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू, और क्या लेना है यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाई ये हो जाएगा पी क्यू। ये बताओ वेलोसिटी ऑफ पी है क्या, निगेटिव में है तो -4, और ये बताओ वेलोसिटी ऑफ क्यू क्या है, पॉजिटिव में है, तो आप क्या करोगे +3, मतलब +3 का मतलब -3 डिवाइड बाई माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/3, और ये हो जाएगा अपन लोगों के पास रेडियन पर सेकंड। अगर आंसर में अगर प्लस में दिया रहेगा तो आप प्लस में टिक करना, माइनस में दिया रहेगा तो उसका मतलब अगर आंसर में अगर मॉड्यूलस लगा दिया तो समझ जाना ये माइनस प्लस बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक मस्त क्लियर हुआ। आगे चले, आगे चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओमेगा इज इक्वल टू V/R क्या हमेशा सही होने वाला है क्या, क्या नहीं, इसका मतलब पहला हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू V/R आप लिखते हो तो इसका मतलब ये हमारे पास ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन के लिए सिर्फ ये वैलिड होगा। यहां तक क्लियर हुआ, सर्कुलर मोशन के लिए क्यों, बिकॉज V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू R, V हमेशा R के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये हमेशा V/R इसको लिखते हैं। ठीक, अब बोलोगे V वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर इज इक्वल टू होगा यहाँ पे R इंटू ओमेगा वेक्टर, क्या ये सही है या गलत है, इसका मतलब ये तो हमेशा सही नहीं हो सकता, हमेशा सही नहीं हो सकता। आप देखिए वहां पे V परपेंडिकुलर, ये बताओ ओमेगा वेक्टर है क्या, ओमेगा वेक्टर होगा अपन लोगों के पास एक्सियल वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है अपन लोगों के पास एक्सियल वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है तो मतलब कहां पे आएगा ये अलोंग द एक्सिस आएगा, ये क्या आएगा अलोंग द एक्सिस आने वाला। और V वेक्टर क्या आएगा, V वेक्टर हमारे पास विद इन द प्लेन आएगा, ये होगा अपन लोगों के पास विद इन द प्लेन है। अब ये बताओ विद इन द प्लेन है और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब क्या होगा अलोंग द एक्सिस का मतलब हो गया अपन लोगों के पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो भाई साहब कहां ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब अगर दो वेक्टर, बिकॉज R तो कांस्टेंट है, दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज दोनों का डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, तब आप क्या बोलोगे दोनों इक्वल हो सकते हैं। बट यहां पे आप देखोगे ये मान लो अपन लोगों के पास ये कुछ ऐसा है, और यहां पे अपन लोगों के पास ये मोशन हो रहा है कुछ ऐसा, ये अपन लोगों के पास मोशन हो रहा है ये कुछ ऐसा है, ये हमारे पास A है और ये अपन लोगों के पास B है, ये एंगल कवर किया, तो इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कुछ ऐसा है विद इन द प्लेन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारे पास विद इन द प्लेन है। और ये बताओ उसका डायरेक्शन क्या होगा ओमेगा का डायरेक्शन या तो इसके परपेंडिकुलर होगा या तो ऐसे होगा अपन लोगों के पास, तो इसका मतलब या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो निगेटिव वाले डायरेक्शन में होगा, या तो अपन लोगों के पास प्लस एन यूनिट वेक्टर ये होगा अपन लोगों के पास, या तो माइनस एन यूनिट वेक्टर के अलाउंग है कि नहीं यहाँ पे, तो ये तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, मतलब ये भी हमारे पास गलत है। ये बताओ ये हमारे पास अरे सॉरी A B C और ये क्या होगा D, ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर भैया, ये तो हमेशा सही होने वाला है, क्योंकि बिकॉज मुझे पता है कि एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही नहीं, आप बहुत सारे मोशंस के लिए आप निकाल सकते हो, तो एंगुलर वेलोसिटी V इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर डिवाइडेड, ये बताओ ये सही है कि नहीं, V इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, वेक्टर जो रिलेशन है वो हमारे पास V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, याद करना जो रिलेशन होगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में वेक्टर रिलेशन, दिस इज नोन बाय द नेम वेक्टर रिलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं वेक्टर रिलेशन, ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, और ये हमेशा वैलिड होगा, ये हमेशा वैलिड होने वाला है। क्यों, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आएगा। अब बोलोगे ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर V वेक्टर कैसे हो गया, भाई साहब ये बताओ कि मान लो आप क्या A से B घूम रहे हो, मतलब R से ये हमारे पास देखो ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ओमेगा वेक्टर के डायरेक्शन में आप थंब को रखो, कल फिंगर को कहां से कर करोगे ओमेगा से R के डायरेक्शन में, जो ये होगा अपन लोगों के पास थंब जो होगा वो क्या बताने वाला है, V वेक्टर का डायरेक्शन बताने वाला है। ठीक, तो ये वेक्टर रिलेशन क्या होगा, ये चीज सही होगा वेक्टर रिलेशन, आज से याद कर लेना ये वाला ऑप्शन सही है, और अपन लोगों के पास C वाला ऑप्शन हमेशा सही होने वाला है। एक वेक्टर रिलेशन याद करना और एक नॉर्मल रिलेशन स्केलर रिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर भैया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बाबा, मस्त, ठीक है यहां तक क्लियर, आगे चलते